नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? कल आपका एग्ज़ाम है, आप सबको बहुत प्यारी-प्यारी शुभकामनाएँ, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो आपको, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कल बिल्कुल पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है? परेशान नहीं होना है। ज़्यादा कुछ अब नया करने की कोशिश मत करो और मैंने आप सबका मॉक टेस्ट नहीं लिया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी, बहुत ही ज़्यादा सॉरी, ठीक है? क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। बीकॉम और बीएलएलबी, बीए का करा दिया, आपका नहीं करा पाया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। लेकिन भाई समय नहीं मिल पा रहा था और मैंने सोचा आज कल में करा देंगे, लेकिन सर्वर इश्यू इतना हो गया, नेटवर्क इश्यू इतना हो गया कि ये वीडियो भी अच्छे से इसको अपलोड होने में बहुत समय लग रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फिलहाल कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। जो आपने पढ़ा है बस उसी से आएगा घुमा-फिरा के, ठीक है? बस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? कह क्या रहा है, ओके? बिल्कुल परेशान मत होना, एकदम हैपीली जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आज हम बात करेंगे बीएससी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो टाइम कितना होता है? 2 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स 300 का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं। मतलब क्या है? पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, चाहे आपको आए फिर ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर तुक्का भी लग गया तो आपका बेनिफिट ही होगा, फायदा ही होगा, नुकसान 1% का भी नहीं होना है, ठीक है? सीबीटी वाले ध्यान दें, जब वो क्लिक करते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको रीचेक रीचेक एक होता है रिव्यू वाला, इसमें गोला लग जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है कि आपको इसको रिव्यू करना है। तो रिव्यू करना है मतलब क्या? आपको जब टाइम मिलेगा तो रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपका फायदा ही करेगा। मान लो समय बचता है तब, अगर नहीं भी बचता है तो वो सबमिट हो जाएगा, आपका उसका मार्क्स जुड़ेगा। लेकिन समय बचता है तो आप रिव्यू कर लेंगे, क्या पता हो गलत रहा हो और सही हो जाए, ठीक है? तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। और जितने भी गोला लगाने वाले ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा-सा, जो थोड़ा-सा भी डाउट है उसको छोड़कर दूसरा करेंगे, बाकी बाद में उसको करके आएँगे, ठीक है? तो और समय देख लेना, समय 10-20 मिनट पहले अपने ओएमआर शीट को रीचेक कर लेना, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है? तो फिलहाल क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये सब पता ही होगा, सब मैंने शुरू से बताते आया हूँ, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोलॉजी वालों के लिए है, ठीक है? बाकी के स्टूडेंट जो बीएससी के हैं अब जा सकते हैं, ठीक है? ये अब जो क्वेश्चन होगा वो बायोलॉजी का है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नेक इज नॉट फाउंड इन अ फ्रॉग, दिस अब्सेंस हेल्प द फ्रॉग टू। मेढक में गर्दन नहीं पाई जाती, यह अनुपस्थिति मेढक की मदद करता है। किसमें करता है? 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जंपिंग के लिए, ठीक है? जंप ऑन ग्राउंड, करेक्ट ऑप्शन डी है, जमीन पर कूदने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ फ्रॉग इज 20 डिग्री सेल्सियस इन एन इन्वायरमेंट having a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस, the temperature of the frog in the new environment is। बहुत बार आपने क्वेश्चन किया होगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले वातावरण में मेढक का शरीर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। नए वातावरण में मेढक का तापमान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। कौन सा है? टोड है, स्लेमेंडर है, टॉर्टाइज है, फ्रॉग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ठीक है? यह एक सच्चा उभयचर जानवर नहीं है। तो टॉड है, समंदर है, कछुआ है, मेढक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कछुआ जो है वो ट्रू एम्फीबियन एनिमल्स नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड एज। लिपिड के असंतोष की डिग्री के रूप में मापा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? आयोडीन नंबर्स के रूप में, ठीक है? आयोडीन संख्या के रूप में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड इज, बहुत ही जरूरी पता होना चाहिए ये आपको। द स्पेसिफिक, किसी दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड इज, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, 0.8, 0.8, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, ये ग्रेविटी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैटेगराइजेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज बेस्ड ऑन दिस। उपकला ऊतक का वर्गीकरण इस पर आधारित है। किस पर आधारित है?
इपिथेलियल टिश्यू का कैटेगराइजेशन किस पर बेस्ड है? तो फंक्शन पर बेस्ड है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे बेस्ड है, नॉन वॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, मैट्रिक के प्रकार पर या फिर संरचनात्मक संशोधन पर, गैर स्वैच्छिक या स्वैच्छिक कार्रवाई पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसमें तो करेक्ट ऑप्शन आपका है सी वाला, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पर इपिथेलियल टिश्यू का कैटेगराइजेशन बेस्ड है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर किस टिश्यू का बेस्ड होता है। ठीक है, कैटेगराइजेशन फंक्शन पर किस टिश्यू का बेस्ड होता है, नॉन वॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन पर किस टिश्यू का बेस्ड होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज करेक्ट अबाउट इपिथेलियल टिश्यू। यह उपकला ऊतकों के बारे में सही है, तो उसके लिए चारों ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। लैक ऑफ नर्व सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ फ्री सरफेस, लैक ऑफ इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, तंत्रिका आपूर्ति की कमी, रक्त की आपूर्ति में कमी, मुक्त सतह का अभाव या अंतर कोशीय मैट्रिक्स का अभाव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, रक्त की आपूर्ति में कमी, मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। दिस इज करेक्ट फॉर इपिथेलियल टिश्यू। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बल्बियानी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ, बल्बियानी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ क्या है? बलवनी के छल्ले स्थल हैं, बलवनी के छल्ले स्थल हैं, किसके साइट हैं? बलवनी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ए इज द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, पहला करेक्ट है, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण की साइट है ये जो बलवनी है। ठीक है, बलवनी के रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोनाउंसिएशन और कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम बीए दिस बैकग्राउंड। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। तो चार ऑप्शन है कौन कौन से? यूग्लिना, स्केरिचिया, क्या है ये? स्केरिचिया कोली, एमीबिया प्रोटिस, ठीक है, और पैरामोशियम कैडेटम। सॉरी सॉरी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्केरिचिया कोलाई, स्केरिचिया कोली, करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है बहुत क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द मेन एरेना ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक्टिविटीज इज, द मेन एरेना ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक्टिविटीज इज, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिका गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है, तो वह है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साइंटिस्ट रिगार्डेड एज न्यू लैमार्किस्ट्स आर, साइंटिस्ट रिगार्डेड एज न्यू लैमार्किस्ट आर, न्यू लैमार्किस्ट के रूप में माना जाने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो चार ऑप्शन है, कैमरर, ठीक है, कैमरर एंड एमसी डॉगल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैमरर एंड एमसी डॉगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जर्म प्लाज्म थियरी अगेंस्ट लैमार्क्स प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने लाई थी ये थियरी? जर्म प्लाज्म थियरी अगेंस्ट लैमार्क प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो इसको लाया था विजमैन ने। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विजमैन। लैमार्क के सिद्धांत के खिलाफ जर्म प्लाज्म सिद्धांत को आगे रखा गया था, तो विजमैन ने रखा था। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस बायोडाइवर्सिटी बूस्ट द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, यह जैव विविधता ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ कंट्री विद सेवरल डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स इज सेड टू हैव हाई डिग्री ऑफ, बिल्कुल परेशान मत होना, पेपर नॉर्मल आएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम फ्रेश होके, ठीक है, रिलैक्स होके जाना है एग्जाम सेंटर पे, एकदम अपनी मस्ती में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ कंट्री विद सेवरल डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स इज सेड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ, करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, हैबिटेट डाइवर्सिटी। कई अलग अलग वास के प्रकार वाले देश के लिए उच्च डिग्री होना आवश्यक है, तो पर्यावास विविधता के लिए। ठीक है, 15 देखते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चारों ऑप्शन देखिएगा आप।
स्पेसीज इंटरेक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट एंड हेंस परफॉर्म सम फंक्शंस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है। यह प्रजातियों की विविधता का महत्व है। प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती हैं और इसलिए कुछ कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ ग्रीन मैन्योर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ ग्रीन मैन्योर इज, इसमें कुछ भी दे सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो सस्बेनिया, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सस्बेनिया। हरी खाद कौन सी है? सस्बेनिया, करेक्ट ऑप्शन डी है। दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यह इंडोल 3 एसिटिक एसिड का अग्रदूत है, तो कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रिप्टोफैन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रिप्टोफैन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिस बायो एसे इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्लिट पी स्टेम कर्वेचर टेस्ट एंड एवेना कर्वेचर टेस्ट, इन दोनों टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। दिस बायो एसे इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिट पी स्टेम कर्वेचर टेस्ट एंड एवेना कर्वेचर टेस्ट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस बायो एसे का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? स्प्लिटर स्टेम, पी स्टेम वक्रता, मतलब वही मटर वाला, ठीक है, वक्रता परीक्षण और एवेना वक्रता परीक्षण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ठीक है। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? तो इंड्यूसिंग, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंड्यूसिंग डोरमेंसी, इनमें से कौन सी ऑक्सीजन का कार्य नहीं है? तो सुप्तता उत्पन्न करना, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट ऑप्शन है आपका, सुप्तता उत्पन्न करना। The one which is not considered as naturally occurring greenhouse gas is, तो इज द करेक्ट ऑप्शन इथेन है आपका, ठीक है। द वन विच इज नॉट कंसीडर्ड एज नेचुरली अक्रिंग ग्रीन हाउस गैस, तो इथेन है। 20वां देखते हैं। वह जो प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता है, तो एथेन जो है वो आपका नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क इशू है। ओके, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ या फिर इंस्टाग्राम उसमें वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी ही मस्ती में पेपर देना है, ठीक है। जो आपका नेचुरल वे है, जो आप 12 सालों से करते आए हो, नेचुरल वे है आपका, उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना।